गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी को कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहा हूं। क्यूब करना, घन करना, पावर 3, किसी भी दो अंकों के संख्या को हम लोग क्यूब कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और जिस प्रकार से आप लगातार दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, शेयर करते रहिए और चैनल को, प्लेलिस्ट को जरूर पूरा विजिट करिए। कुछ बुक समाप्त हुआ और कुछ समाप्त होने वाला है। चाहे तो आप रेलवे, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेटर से बेटर आपका तैयारी होगा, बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपका मैथ और रीजनिंग का। तो आइए आज मैं आपको सिखाता हूं दो अंकों के किसी भी संख्या का घन। बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दो अंकों का घन क्यूब। इससे पहले आप सभी को दो अंकों का स्क्वायर बताया गया था, जो मात्र 2 से 3 सेकंड में हम लोग कर सकते थे। यहां भी 3-4 सेकंड में हम लोग किसी भी दो अंकों की संख्या का घन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए, इसको मैंने ऊपर स्पेशल लिख दिया है, याद कर लेना है। कुछ बच्चे का कमेंट भी आया था, स्क्वायर बोले थे कि कम से कम 40 तक याद कर लेना है। तो कुछ को 40 तक याद है, किसी को 50 तक याद है। बहुत अच्छा है, बहुत बेटर। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जब हम पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछता है, तो उसमें आसान होगा। प्लस कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है ये सब याद रहने से। इसलिए मैंने 1 से 25 तक पहले ही लिख दिया है। साथ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका समय ज्यादा लग जाएगा और कम से कम समय में आपको सिखाना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप खुद से 1 से 25 तक का क्यूब लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। 10 तक तो ऑलरेडी पहले सबको याद रहता होगा, और क्यूब रूट याद करने के लिए कम से कम 10 तक तो याद रहना ही चाहिए। तो 10 तक तो पहले से सबको याद रहता होगा। और उसके बाद आगे भी हम लोग याद कर लेंगे, 11 के, 12 के, 13, 14, यानी 25 तक कम से कम याद कर लेंगे। क्लियर है? एक बार बोल देता हूं कि क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729, 10 के 1000, 11 के 1331, 12 के आपका 17, 28, 13 के 21, 97, 14 के 27, 44, 15 के 33, 75, 16 के 40, 96, 17 का हो गया आपका 49, 13, 18 के 58, 32, 19 के हो गया 68, 59, 20 के 8000, 20 तक लगभग लोगों को याद होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, खास करके 21 तो बहुत इस्तेमाल हो जाता है एसआई, सीआई में, खास करके जब हम पढ़ते हैं। तो 21 के 92, 61, 22 के 10,648, 23 के 12,167, 24 के 13,824, 25 के 15,625। लेकिन और बड़ा रह गया 45 का क्यों पूछ रहा है, 46 का, 97 का, 92 का, उसका हम लोग जल्दी से कैसे कर लेंगे। तो आइए देखिए, क्यूब हो या स्क्वायर हो या कितना भी पावर हो, उसका मतलब गुना ही होता है। तो जिस प्रकार से हम स्क्वायर सिखाए थे, एक सीखने में जितना समय लगे उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर। मान लिया जाए कि आपको करना है, छोटा ही ले लेते हैं, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहां इकाई है और दहाई है। आपको स्क्वायर नहीं, क्यूब। स्क्वायर में भी क्या सिखाए थे, ऐसे भी मैथ की शुरुआत इकाई से होता है। डेसिमल सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार से आगे हम लोग राइट से लेफ्ट बढ़ते जाते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहला काम इसमें है, पहला काम इकाई का घन, घन मतलब पावर 3। दूसरा काम है इकाई का वर्ग करके सबसे गुना, सब अंकों से गुना, जय अंक यहां उपस्थित है, अंकों से गुना। यह दूसरा काम। पहला काम इकाई का घन, दूसरा इकाई का ही वर्ग करके सबसे गुना, तीसरा दहाई का वर्ग करके सब अंकों से गुना, सब अंकों से मतलब सभी अंकों से गुना, सभी अंकों से गुना। बिल्कुल अपने लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और चौथा काम दहाई का घन, यही नियम है। ये तो अपने तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहेगा, और यदि किसी को आप बताना चाह रहे हैं तो बेटर ढंग से आप उसको बता सके, समझा सके। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बताने का चीज है। आप जितना किसी को बताइएगा ना, आप में स्पीड बढ़ेगा। और सोचा कि हम पढ़ के खुद से रह जाए, ज्ञान के मतलब ही होता है जितना बांटो उतना बढ़े। यही तो एक मतलब की वस्तु है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी सब तो घटता ही घटता है।
तो इसको आप जितना मान लीजिए नहीं कोई मिल रहा है तो छोटा बच्चा है 2-3 क्लास में पढ़ रहा है उसको भी सिखाने का प्रयास करिए ना। आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको समय मिलता है बच्चों के साथ दीजिए ना। कैलकुलेशन में जोड़ घटाव गुना भाग उसको सिखाइए, खुद से करके शॉर्ट में बताइए, ट्रिकली बताइए, ताकि उसको भी फायदा हो, बचपन से ये सब जाने। क्योंकि मैथ से डर क्यों लगता है? क्योंकि कैलकुलेशन ही बेटर नहीं होता। यही तो मैथ है, चैप्टर कोई मैथ नहीं है, वो एक मेथड है जो सबको समझ में आता है। मैथ कैलकुलेशन है, आप कितना जानकार रहे, कैलकुलेशन आपका बेटर नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तो सिखाइए। तो यहाँ पे मैं आपको पहला सिखाया कि इकाइयों का घन कर देना है, इकाई दाएं तो 5, फिर इकाई का ही वर्ग करके सबसे गुना, फिर दहाई का वर्ग करके सबसे गुना, लास्ट में दहाई का घन। देखिए कितना आसान से बन जाएगा, जरा समझिएगा। इकाई 2 है, 2 के घन तुरंत 8 हो गया। कम से कम अंक का 9-10 तक तो क्यूब सभी को याद होगा, बचपन से याद रहते हैं। नहीं याद है तो प्लीज याद करिए। यदि आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे और उम्मीद लगाए कि बेटर रिजल्ट हो तो मुश्किल है। यहां देखिए इकाई 2 के क्यूब 8, उसके बाद क्या है दूसरा, इकाई का वर्ग करके सबसे गुना, तो इकाई 2 का वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर 4, उसके बाद सब अंकों से गुना, तो 3 अंक है ना, 1 2 3, तो इसका तो वर्ग करिए दिया 2 के वर्ग 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 के 6, क्योंकि 2 के क्यूब 8 लिखे हैं, कोई बाकी नहीं है। उसके बाद सबसे पहले इकाई का घन 2 के क्यूब 8, फिर इकाई का वर्ग करके सबसे गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 का 6 बचा 3, उसके बाद दहाई का वर्ग करके सबसे गुना, तो 3 के वर्ग यानी 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, 54 और 3 57 के 7 बचा कितना 5, उसके बाद लास्ट में दहाई का घन 3 के क्यूब 27 और 27 और 5 जो होगा वो होगा 32, 27 और 5 32। एक बार फिर से समझ लीजिए, इकाई का घन 2 के क्यूब 8, क्लियर है, इकाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 के 6 बचा 3, उसके बाद दहाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, 54 और 3 54 3 57 के 7 बचा कितना 5, उसके बाद 3 के क्यूब 27, 27 5 32, यानी 32 का जो क्यूब होगा 32,768 होगा। फाइनली आप सीख पाए, क्या सीखा है? सबसे पहले इकाई का घन, फिर इकाई का वर्ग करके सब अंकों को गुना, उसके बाद दहाई का वर्ग करके सब अंकों को गुना, उसके बाद दहाई का घन। क्लियर हो गया? अब हम एग्जाम्पल कुछ बताते हैं जिससे आपको पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको क्या करना है 10 या 20 दो अंकों का कोई भी संख्या लिख लेना है और उस पर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको पता है किसी भी क्षेत्र में स्पीड लाने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो यहाँ ये सबसे पहला काम, इकाई का घन 5 के क्यूब 125 के 5 बच गया 12, याद रखिए। 5 के स्क्वायर, पहले क्या इकाई का घन, फिर इकाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, तो इकाई का घन 5 का घन पर 125 के 5 बचा 12, फिर 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, 100 दिया 300, 312, 312 के 2 बचा 31, 312 देखे ना, 312 के 2 लिखेंगे, 312 के 2 लिखेंगे तो बचा कितना 31। उसके बाद दहाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 25 80, और 80 तिया 240, 240, फिर से 4 का स्क्वायर 16, 16 25 80, 80 तिया 240, 240 में 31 जोड़ोगे तो 271 आएगा, 271 का 1 बचा 27, कितना माइंड में कैलकुलेट करना है, 271 के 1 बचा 27, फिर अंतिम में दहाई का घन 4 का क्यूब 64, और 64 में आप 27 जोड़ो, तो 64 में 27 जोड़िएगा तो बच जाएगा 91, 64 में आप 27 जोड़ के देखो तो बच जाएगा 91, 64 में 27, तो हम लोग का हो गया कितना 45 का 91,125। फिर से आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 3 के क्यूब इकाई अंक 3 के क्यूब 27 के साथ बचा कितना 2, 3 के स्क्वायर 9, 9 5 45, 45 तिया 135, मतलब आप छोटा का तो आप 3 बार तो कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब लिख के तो करेंगे नहीं, इससे ये कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। फिर से 3 के क्यूब 27 के साथ बचा 2, 3 के स्क्वायर 9, 9 5 45, 45 तिया 135, और 2 137 के साथ बचा कितना 13, 137 के साथ बचा कितना 13, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, अब 75 तिहाई 225, 75 को 3 से गुना करें 225, 225 में जब 13 जोड़ेंगे तो आएगा 238, 238 के ये देखिए 238 के 8 बचा कितना 23,
23, उसके बाद 5 के क्यूब 125, 125 और 23 जोड़िए, 125 और 23, 125 में 23 जोड़िए तो 148 आ जाएगा। फाइनली हम लोग का 53 का क्यूब यही आया, 14, 88, 77। क्लियर? फिर से 23 के क्यूब देखिए, 23 का क्यूब मैंने क्या लिखा, 23 का क्यूब आपको याद है 12167, याद है? देखते हैं इस नियम से आता है कि नहीं। 3 के क्यूब 27 के साथ बचा दो, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 54, 54 और 2 56 के 6 बचेगा ना 5। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 36 और 5 41, 41 के 1 बचा 4। उसके बाद 2 के क्यूब 8 और 4 12, 12167। 23 का क्यूब आ गया। करना क्या है, इकाई का घन फिर इकाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, फिर दाएं का स्क्वायर करके सबसे गुना और फिर दाएं का घन। 4 स्टेप जितना फास्ट कर सके हो सकता है, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं मतलब 92 गुना 92 गुना 92 3 बार कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी गुना करने में समय लगे, लेकिन जब आप लगातार गुना भाग कर रहे हैं तो आप स्पीड से कर सकते हैं। आप देखिए 92 का करना है क्यूब, एक लाइन में इतना बड़ा का क्यूब कैसे करें। इकाई अंक 2 का क्यूब 8, कोई डाउट नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36, 36 दिया 108, 108 के 8 बचा कितना 10। मैं लिख देता हूं समझने के लिए, माइंड में ही रखना है 10। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, यही समझना। 9 का स्क्वायर 81, पहले तिगुना ही कर दीजिए क्योंकि 81 का तिगुना करना आसान है, या दुगना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 9 का स्क्वायर 81, 81 दिया 243 होता है। 243 को 2 से गुना करोगे, 243 को दुगुना करोगे। देखिए 9 या तो आप ऐसे करो या तो ऐसे करो, जैसे करो, लेकिन इसका स्क्वायर करना है आपको। 9 का स्क्वायर 81, 81 दिया हम पहले 243 कर दिए, 243 दूनी 486, 243 को दुगना, किसी भी संख्या को दुगना करना आसान है। 486 और 10 496, 496 के 6 बचा के 49। उसके बाद 9 के क्यूब 729, 729, 729 में जब हम 49 जोड़ेंगे, 729 में आप 49 जोड़िए तो आपको बच जाएगा कितना, तो बोले सर 78 बच जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का कितना 778। 729 में जब हम 49 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 778, यानी 77, 86, 88। यही हो गया 92 का क्यूब। फिर शायद 34 का क्यूब कर रहे हैं, इकाई का घन करेंगे। 4 है इकाई का घन, 4 है इकाई, 4 का क्यूब कितना होगा 64 के 4 बचा 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144 होता है। मेरा रटा हुआ नहीं है, मैं कैलकुलेशन करते करते, ठीक है ना। 4 के क्यूब 64 के 4 बचा 6। उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, 48 के 144 और 6, 144 से 150 के 5, 150 के 0 बचा 15। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 36, 36 के 108 और 15, 108 और 15 123, 123 के 3 बचा कितना 12। 3 के क्यूब 27, 27 में 12 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 27 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। क्लियर? फिर से अंतिम है 8 इकाई। फिर से मैं दोहरा देता हूं, पहला इकाई का घन लास्ट में, तो इकाई 8 के क्यूब 512 के 2 बचा कितना 51, याद रखिएगा 51। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 को 5 से गुना करिए, 64 को 5 से गुना करिए 332 आएगा। 64 को 5 से गुना करिए 332 आएगा, 332 और 332 दिया तो 320 आएगा। फिर से 8 के क्यूब 512 के 2, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 पचे आया 320 और 320 दिया हो गया 32 दिया 96, 960। क्लियर? 960 और 51 बचा हुआ था। 960 में जब आप 51 जोड़िएगा तो 1011 हो जाएगा। 51 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1011 के 1 बचा कितना 101। 5 के क्यूब 105 के स्क्वायर 25, 25 200, 200 दिया 600, 600 अब बच जाएगा 101, यानी 701, 701 के 1, 701 के 1 बचा 70। उसके बाद 5 के क्यूब 125, 125 में जब हम 70 जोड़ेंगे तो बच जाएगा 195। तो एक्चुअल में हम लोग का जो इसका क्यूब हो गया आपका 58 का, वो हो गया 19, 51, 12। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ में गुणा करने में समय लगा होगा, लेकिन नियम तो वही है, इकाई का क्यूब फिर इकाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, फिर दहाई का स्क्वायर करके सबसे गुना, फिर दहाई का क्यूब। अब आप क्यूब कर रहे हो किसी भी संख्या को, बड़े से बड़े संख्या को 3 बार एक ही लाइन में गुना कर रहे हो, थोड़ा सा तो किसी में लंबा गुना करना ही पड़ेगा।
लेकिन ये तो निश्चित है कि कम से कम 25 तक क्यू याद रहे, तो किसी का भी क्यू आप इजी वे में कर सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है कि जवाब देना है, आपको एक 35 का क्यूब करना है, एक आपको क्या करना है 54 का क्यूब करना है, और आपको क्या करना है 63 का क्यूब करना है। ये तीनों का क्यूब करके आपको आंसर कमेंट में जरूर देना है। क्लियर है? वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करिए, नए विद्यार्थी तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और चैनल को विजिट करिए। बहुत सारे चैप्टर समाप्त कर दिए गए हैं मास्टर वीडियो के द्वारा, और बहुत सारे आपको प्रीवियस रेलवे का भी बहुत सारा मैथ मैंने समाप्त कर दिया, रीजनिंग भी चल रहा है। तो आपका बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।